हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि पिछली वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था वह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। इसमें आवेशित पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा प्रतिकर्षित करते हैं। हम जानते हैं जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कण होंगे वो भी एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करेंगे। अब आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। तो ऐसी स्थिति में जो इस पदार्थ के कण होंगे वो भी आपके धनावेश तथा ऋणावेश होंगे। अब यदि दो समान प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो वो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि विपरीत प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि किसी पदार्थ में धनावेश तथा ऋणावेश कणों की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पदार्थ को विद्युत उदासीन माना जाता है। यदि विद्युत उदासीन पदार्थ में धन कणों को अगर प्रवेश करा दिया जाता है तो पदार्थ में धन कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण पदार्थ धनात्मक हो जाता है, तथा पदार्थ में यदि ऋण कणों को अगर प्रवेश करा दिया जाता है तो ऋण कणों की संख्या की वृद्धि हो जाने के कारण पदार्थ ऋणात्मक हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जब आवेशित कणों का स्थानांतरण होता है तभी पदार्थ आवेशित होता है। इस आधार पर इन आवेशित कणों के लिए ही हम आवेश वाहक कहते हैं। इस चैप्टर के बाद हम देखेंगे आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसमें पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और एक परमाणु के बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक में दो मौलिक कण पाए जाते हैं जो कि प्रोटॉन होते हैं तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो नाभिक होता है वो धनात्मक होता है। इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब यदि मान के चले प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपस में बराबर हो जाती है तो पदार्थ में धनात्मक कणों की और ऋणात्मक कणों की संख्या बराबर हो जाएगी, जिससे पदार्थ विद्युत उदासीन हो जाएगा। अब यदि पदार्थ में हम इलेक्ट्रॉनों को अगर प्रवेश कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वृद्धि से पदार्थ ऋणात्मक हो जाता है, तथा यदि पदार्थ में से हम इलेक्ट्रॉनों को अगर निकाल लेते हैं तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाने के कारण पदार्थ धनात्मक हो जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की पदार्थ में वृद्धि होती है तब वह पदार्थ ऋणात्मक होता है, तथा जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब पदार्थ धनात्मक होता है। विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। इसके अनुसार कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ दिया जाता है तब कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम ऋणावेशित हो जाती है। दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान है पर आवेश विपरीत प्रकार के हैं, तो रगड़ने के बाद दोनों वस्तुओं पर जो कुल आवेश होगा वो 0 होगा, तथा रगड़ने से पहले भी दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान 0 था। इससे निष्कर्ष निकलता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला टॉपिक विद्युत आवेशों के मूल गुण, जो कि निम्नलिखित हैं। आकर्षण व प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकार के आवेश अगर लिए जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा जब समान प्रकार के आवेश लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
नंबर 2, आवेश का संरक्षण। इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेशों की योज्यता के अनुसार यदि निकाय का कुल आवेश उस निकाय में स्थित अलग अलग कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यदि मान लिया जाए एक निकाय है जिसमें n आवेश है जो कि विभिन्न प्रकृति के हैं, तब ऐसी स्थिति में उस निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डॉट डॉट Qn। अगला टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण। इसके अनुसार प्रकृति में आवेश एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, तथा न्यूनतम मान जो होता है वो मूल आवेश के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ n क्वांटम संख्या है जिसका मान 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक हो सकता है। थैंक यू।